समाज के लोगों से खास तौर से ये कहना चाहती हूँ कि जो इस किस्म का प्रचार कर रहा है कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पावर में नहीं आनी चाहिए, जिन सीटों पर बीएसपी मजबूत है और सपा कमज़ोर है, तो अपने लोगों को कह रहा है बीएसपी को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। ये मुसलमानों को पूछना चाहिए। तो क्या इससे हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोक पाएंगे? मेरे ख्याल नहीं रोक पाएंगे। यदि रोकना है तो आप लोगों को इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि एक तरफा अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जबकि इन सभी तथ्यों से ये स्पष्ट है कि सपा ही वास्तव में बीजेपी की बी टीम है, किंतु इन सब मामलों को लेकर सपा व मीडिया भी चुप्पी ही साधे रहता है। इसी प्रकार इस चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को भी बीएसपी के विरुद्ध कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा है, तो अब ये पार्टी भी खासकर दलितों को गुमराह करने के लिए यही कहती रहती है कि जहाँ पर दलितों का व अन्य और जाति के लोगों का भी उत्पीड़न आदि होता है, तो वहाँ पर बीएसपी की मुखिया नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस की यूपी की प्रभारी वहाँ जाती है। हालांकि इनको ये मालूम है कि श्रीमती सोनिया गांधी की तरह मैं भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इस मामले में यहाँ मैं कांग्रेस के साथ साथ जातिवादी मीडिया से भी ये जानना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी कभी भी ऐसे मौक़ों पर वहाँ जाती है? अर्थात वो नहीं जाती है। और इसके लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी की प्रभारी की तरह यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी व नेता आदि तैयार कर दिए हैं जो दलितों व अन्य वर्गों के लोगों पर कोई भी अत्याचार होते ही वे तुरंत ही वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं, और वे कांग्रेस व अन्य पार्टियों की तरह मीडिया आदि में जाकर नाटकबाजी नहीं करते हैं। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को इस चुनाव में खासकर यहाँ जातिवादी मीडिया से तथा इस किस्म के दोहरे चरित्र रखने वाली पार्टियों से भी ज़रूर सावधान रहना है, और इस चुनाव में अपनी पार्टी को ही कामयाब बनाना है। और अब अंत में मेरा ये भी कहना है कि मुझे सुनने के लिए पहुँची आपकी ये अपार भीड़, वह भीड़ के जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि आज से उन लोगों की भी नींद जरूर उड़ जाएगी जो अपने स्वार्थ में बीएसपी को दगा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए, जो अपने स्वार्थ में बीएसपी को दगा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, और अब वे ज़्यादातर सपा की साइकिल पर सवार होकर बड़े बड़े सपने भी देख रहे हैं। लेकिन इस बार उनका ये सपना ज़रूर चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा भी है। के सामने श्री मुलायम सिंह यादव का भाजपा को अपना जीत का आशीर्वाद देना, और इसके पूर्व में श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना, साथ ही श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना, तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना आदि। और अब ताज़ा उदाहरण ये भी है कि सपा के लोग ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की मजबूत सीटों पर सपा को अपना वोट, वो ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की जो मजबूत सीटें हैं और वहाँ पर सपा हार रही है, तो बीएसपी को हराने के लिए सपा के लोग क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे दें। इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं किसी भी कीमत पर बीएसपी जीतनी नहीं चाहिए। इसका जवाब तो आजमगढ़ मंडल के मुस्लिम समाज के लोगों को उनको ज़रूर देना चाहिए। अपने आप को जो कहता है कि मैं बीजेपी का बहुत खिलाफ में बोलता हूँ, लेकिन वो हवा ये कहता कुछ है, अंदर कुछ और है। पूर्वांचल का ये आजमगढ़ मंडल
आज ये भी संदेश दे रहा है, ये लाखों लाखों की भीड़ ये भी संदेश दे रहा है कि इस बार चुनाव में पूरे पूर्वांचल से बीएसपी ही नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी। पूरे पूर्वांचल से बीएसपी ही नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी, जरूर उभरेगी। और यहाँ अपनी पार्टी के नेतृत्व में 5वीं बार सरकार भी जरूर बनाएगी। और यहाँ अपनी पार्टी के नेतृत्व में 5वीं बार भी सरकार जरूर बनाएगी। और फिर यहाँ आपकी बहन जी भी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जरूर बनेगी। और ये आपकी जो अपार भीड़ है और भीड़ का जो जोश मैं देख रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि आप लोग